जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कराची कैटल इन्फो। आज 21 जून 2022 का दिन है। मलिर मंडी में हाजिर हूँ और अभी तक अब गेट पे पहुँचा हूँ, जबकि बाहर में रोड में ही 2 पार्ट बन चुके हैं। इतना ज़्यादा माल और इतना ज़्यादा ग्राहक है, तो अब ये है कि इतना अंदर माल दिख रहा है कि अंदर घुसते हुए भी घबराहट हो रही है कि कितनी गर्मी होगी, लेकिन ये घुसना तो है। बाकी रेट भी बताने, तो ये है कि चंद जो छोटे जानवर दिखते हैं कुर्बानी वाले वो आपको दिखाता हूँ। ये एक लाल जानवर खड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, दरमियाना बछड़ा है। इतनी शदीद गर्मी है कि खांसी सांस सब कुछ अजीब ऊपर नीचे हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि किस तरह का है, कैसा पसंद आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा। 2 दांत ही होगा, बाकी तो आगे बाहरी खड़े में। इस वाले का रेट पूछते हैं। भाईजान इसका क्या रेट है? ये लाल वाले का 1.30 या एक के अंदर दोगे? एक के अंदर एक के अंदर नहीं बनेगा, लाख के अंदर। आखिरी का है, बिल्कुल आखिरी, जहाँ पे कसम हो जाएगी। 80 में दे रहे मेरे को, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, देख ले। बिस्मिल्लाह कर रहा है तो बना ले। यार ये जानवर कहाँ से आ गया, मार रहा है मुझे आते ही। आ रहा है ये, कहाँ से आ गया ये? क्यों मार रहा है मेरे को? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। ये एक और मेरे भाई आए हुए हैं, तो इनका जानवर है ये भी तकरीबन दरमियाने साइज़ में, ब्लैक एंड वाइट छीना स्पॉटेड बछड़ा है ये कितने वजन में होगा यार अंदाज़न? रेट क्या है इसका? पैसे घर में 500 रुपये खुला दे छोड़। ये कितने का बेचोगे? ये देख गया है भाई, कितने में? 1.32 पक्की बात है, इतने में बिका है? इतने में बिका है भाई। ये पैसे गिनना तुम्हारे 7,000 कम हो गया, लेने जा रहे हैं। कम दे दिया? नहीं, 7,000 उधर बोला घर देंगे। अच्छा, फिर सही है यार। अब इस 2 मिनट के बाद बैड लक मेरे साथ इस दफ़ा ये हुआ ये कि मेरी जो रिकॉर्डिंग का लिए माइक था वो बंद हो गया, तो वीडियो में आवाज़ नहीं आई। लेकिन ये है कि 2 पार्ट मैंने किसी और कैमरे से शूट किए थे, तो उसमें आवाज़ आई हुई है। इस वाली वीडियो में शुरू के 2 मिनट के बाद आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन ये है कि मुझे सारा इस वीडियो में मैंने रेट अपडेट वगैरह जो ली थी उसका मुझे आइडिया है कि किस चीज़ की किसके कितने रेट थे। बाकी ये है कि अभी मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, व्यापारी से, इस जानवर के हवाले से। इसने 1,60,000 रुपये मांगे थे, फ़ाइनल 1,40 कर रहा था। मुझे 90-95 में समझ आया, तो मैंने इसको बोला है कि भाई 90-95 में दे रहे हो, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन नहीं, बोल रहा है ये कि लास्ट दूंगा तो सिर्फ़ और सिर्फ 1,30,000 रुपये में, इससे 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। बाकी जो आप लोग बोलते हैं ये कि मलिर मंडी, अक्सर लोग कमेंट में पूछते हैं कि नॉर्मल दिनों में लगती है। अब लग गई है, क्योंकि ये आपको टेंट ऊपर दिख रहे होंगे, जो पूरे ये टेंट लगे हुए हैं ना, ये सीन है कि पक्के जो वहाँ के व्यापारी हैं पंजाब वगैरह के, ये प्रॉपर आके इस जगह पे बैठ गए और ये अब टोटली बैठे रहते हैं। धक्के के लिए वो आगे जो लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पे रश दिखाई दे रहा है, उधर जो है वो लोग खाली मंगल को खड़े होते हैं। बाकी ये टेंट के नीचे जो है ये माल 24 घंटे खड़ा रहता है। मैंने इस जानवर का पूछा था, ये जो ब्लैक एंड वाइट छोटा सा है, तो मैंने कहा यार छोटा है तो हो सकता है ये कि दरमियानी रेंज वालों के लिए कुछ मुनासिब बताएं मलिर मंडी में। लेकिन ये पक्के जो खड़े हुए हैं इनका तो वही सुराब गोड वाला हिसाब लग रहा है मुझे। ये मांग रहे हैं 1,60,000 रुपये इन्होंने इस जानवर के बोले। खाली इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कलर में गोल मटोल है, लेकिन काफ़ी छोटा है। तो मैंने कम करने बोला, मैंने कहा भाई 1,00,000 के नीचे अगर देना है तो फिर बात करो। अब ये है कि 1,00,000 के नीचे इनको समझ नहीं आ रही, नाराज़ होकर भाग जाते हैं। इन लोगों का जो तरीक़ा कार होता है सौदा करने का, इन लोगों का ये तरीका होता है, पता है क्या? एक बार बात कर लो, उसके बाद जब अपना रेट लगाओ ना तो बात ही नहीं करते आपसे। ये नॉर्मल लोगों के साथ भी यही करते हैं, तो ये तरीका होता है। मुझे ख़ुद एक बार मैंने गाय अपनी मतलब सेल की थी पिछले साल, तो वो बोल रहे थे आप बात नहीं करो, आपको बात नहीं करनी आती। मैंने कहा खैर मैं तो कोई पक्का कोई व्यापारी तो हूँ नहीं, एक चीज़ सेल करनी थी तो कर दी। और ये कोई तरीका नहीं होता कि किसी के साथ ऐसी बदअखलाक़ी करें कि बात ही नहीं करें। बहरहाल तो फिर सीन ये हुआ था ये कि हाँ, मैं आपसे उस हवाले से बात कर रहा था, किस हवाले से, ये कि मलिर मंडी पक्की लग गई है या नहीं लग गई है। तो भाई वो जो टेंट के नीचे जो आड़ाते ख़रीद के अब आ गए हैं, जिन्होंने खुलियाँ लगा के जानवर बांध दिए, वो 24 घंटा रहेंगे। जो लोग हाथ में रस्सी पकड़ के माल लेकर आए हुए होते हैं वो सिर्फ गायब हो जाते हैं बाद में। बहरहाल अब इतना इस कदर माल है कि नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मैंने इस बछिया का पूछा था, ये जो वाइट कलर की दिख रही है, इसके इन्होंने बताए थे तकरीबन 1,10,000, और ये इसके बराबर में जो एक बछड़ा बंधा हुआ है
इसके बताए थे 1,60,000 रुपये। अब ये हर चीज़ 1,60,000 1,10,000 इसके मतलब लाख के ऊपर ही चाह रहे हैं। थोड़ा सा भी बेहतर जानवर हो ना, ये चाह रहे हैं कि लाख के ऊपर दिया जाए। तो इस पे भी बहस हो रही थी। इसी वीडियो में आगे ये सीन भी हुआ था, ये कि आज मेरे हल्का फुल्का एक व्यापारी से बहस हो रही थी, तो उसने 2 बार कैमरा मेरा पकड़ के खींचने की कोशिश की। वो अभी आगे आएगा पार्ट में, तो वो भी आप देखिएगा कि क्या सीन हुआ था। बाकी ये है कि आपको मज़ीद 2-3 जानवरों को बताऊंगा। इस वक्त मैं इससे बार्गेनिंग कर रहा था, मैं यही बोल रहा था भाई लाख के नीचे वाला माल है, आप क्यों इतना ज़्यादा मांग रहे हो। लेकिन बदकिस्मती से यार आज इतनी मेहनत भी की है, और अफसोस होता है जब मेहनत करो और उसका मतलब कोई ऐसा बैड लक हो जाए। लेकिन ये कि मुझे पता है कि आप लोगों को अपडेट से मतलब है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट मिल जाएगी। इन लोगों ने, ये जो लोग अभी बच्चे वाले गुजर रहे हैं बच्चों के साथ, इनके यही 2 बंदे थे, इनके भी थे, तो इन्होंने 1 लाख पूरे लगाए थे। हालांकि मेरे सीन ये हुआ कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे एक सौदा होता हुआ दिखाई दिया, तो मैं रुक गया मैंने सुनने के लिए कि भाई कितने में सौदा हो रहा है। लेकिन बात ये है कि आप इस जानवर में देख सकते हैं साफ वाज़े लंपी के मतलब सिम्टम्स वाज़े हैं इसमें, और दाने आपको नोड्यूल साफ दिख रहे होंगे उठे हुए इसके स्किन में। तो इसमें यह है कि ये पूरा लंपी में आया हुआ था जानवर। मैंने उनसे फिर पूछा भाई आप क्यों ले रहे हैं इस तरह का जानवर जब ये आपको पता भी है कि लंपी में। तो उन्होंने बोला ये कि मुझे 2-3 दिन में काटना है। अब ये देखें, बहरहाल ये काटने के लिहाज से भी मतलब कसाई थे वो, अब काटने के लिहाज से भी ये गलत बात है ना कि किसी को ऐसा गोश्त खिलाया जाए। अब मैंने उनको ये बात समझाने की कोशिश की, तो उनको ज़ाहिर सी बात है समझ तो आनी नहीं थी, क्योंकि उनको इस तरह की घटिया और गलत हरकत करने की इन लोगों को आदत हो गई है, गलत तरीके से कमाने की आदत हो गई है। आवाम को झूठ और गलत चीज़ बेचने की, मतलब इन लोगों को डर नहीं लगता कि हराम है और ये और वो गुनाह मिलेगा। बहरहाल इन लोगों के दिल भी काले हो चुके होते हैं। तो ये जानवर उन लोगों ने इतना भारी जानवर आखिर क्यों सस्ते में दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई मसला था इसको। फिर मैंने बोला, वो बोला नहीं मसला ख़त्म हो चुका, हमने वैक्सीन लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। ये जानवर आप लोग ख़ुद गैस करें, ये 66,000 रुपये में दे दिया, जबकि ऐसे जानवर मांगे जा रहे हैं 1,30,40 मांगे जा रहे हैं। इसी के बिल्कुल बराबर में आपको अबलग बच्चा दिख रहा होगा, ब्राउन एंड वाइट, मतलब डार्क ब्लैक एंड वाइट कह लें आप, या ब्राउन एंड वाइट, वो 1,65 का कर रहे हैं डिमांड, 1,20 डिमांड कर रहे थे, और वो 67 का दे दिया। अब ये जो ब्लैक कलर का बछड़ा भारी आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका रेट मैंने इनसे पूछा था व्यापारी से, इस वाले व्यापारी से भी काफ़ी देर मेरी गुफ्तगू होती रही थी। ये यार वीडियो काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग वगैरह सब थी, लेकिन क्या करें। बहरहाल आप बार बार किसी चीज़ के जो चीज़ हो चुकी होती है उस पर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये है 2,60,000 रुपये का मलीर मंडी के अंदर, मतलब इसकी डिमांड की जा रही है, और इस भाई को भी लगने वाली थी अभी ये जो गुजरा ना, तो ये है कि बचत हो गई थी इसकी। 2,40,000 रुपये इसको फ़ाइनल कर रहे थे। बाकी आगे 2 मज़ीद बछड़े मैं कैमरा फोकस करूँगा, तो उसकी भी मेरी बहुत देर तक बात हुई थी। ये देखें, मैं उस तरफ पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ बछड़ों की तरफ। जब करीब जाऊँगा तो मैं आपको उसका रेट बताता हूँ कि वो कितने में फ़ाइनल कर रहे थे और उसका मोल क्या किया था। लोग ऐसे देखते हुए गुजर रहे होते हैं जैसा पता नहीं क्या चल रहा है कैमरे के अंदर। बहुत सारे लोग मतलब खुश भी होते हैं और आना चाहते हैं, क्या नाम है, वीडियो में। तो ये है कि हम लोग भी मना नहीं करते, अच्छी बात है, जिसको जो शौक़ है वो करे। ये देखें, मैं इन जानवरों की तरफ जा रहा हूँ। 2 ही इनके पास छोटे खड़े हुए थे, ये एक वाइट एंड ब्लैक जो बड़े अच्छे से कलर में खड़ा हुआ है, येलो कलर का पाइप वाला मोरा पहन के, और एक ये वाइट मुंह वाला जिसका पूरा ब्लैक है और वाइट मुंह है। ये 2 जानवरों की बात की थी। 1,70,000 इन्होंने बोले थे, 1.5 लाख रुपये फ़ाइनल कर रहे थे। अब 1.5 लाख रुपये फ़ाइनल तो कर रहे थे, लेकिन ये मेरी नज़र में 1 तक में सही है, 1,5-10 में। अब कोई पैसे लेके बैठे और तोड़ना शुरू हो तो फिर अब उस वक्त ही पता चलता है कि असल आखिरी देना है कितने में। तो अब ये व्यापारी थे, इन्होंने अपनी बहुत देर राम कथा सुनाई थी, जिसमें उन्होंने बोला महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। डीज़ल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, आटा घी सब कुछ बढ़ गया। लेकिन इनको मैंने यही बात सिर्फ, ये व्यापारी थे, मैंने इनको सिर्फ यही बात ये समझाने की कोशिश की, अबे भाई सब बढ़ गया है। गाय के गोश्त की कीमत तो वही है ना जो अभी पहले चल रही थी, 550-600 चल रही थी, अभी भी 700 ही रुपये चल रही है। तो फिर इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों आ गया आखिर जानवर को मतलब ख़रीदो फ़रोख्त के लिहाज से। जब जानवर की कीमत में नहीं बढ़ा तो भाई पेट्रोल बढ़ता रहे, डीज़ल बढ़ता रहे, हम लोग तो गाय ख़रीदने जा रहे हैं ना, उसका ताल्लुक़ तो गोश्त से ही होता है। अब इन लोग बात रखते हैं कि कुर्बानी की चीज़ है, कलर वाली चीज़ है, दूध आता है।
अबे भाई सब सही है, लेकिन उसके लिए आप 4-5 हज़ार का फ़र्क करोगे, 6,000 का करोगे, 8,000 का करोगे, 10,000 का करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये थोड़ी है कि आप 1-1 लाख रुपए ऊपर चले जाओगे। उसके बाद अब अभी बात ख़त्म नहीं होती, बात ये होती है कि उसके बाद आप लोगों के फिर कमेंट आते हैं। आप लोगों में से सबके नहीं, वैसे तो 95-96% अच्छे ही आते, फिर माशाल्लाह चंद होशियार लोग 4%, 3-4% जो बचते हैं वो कमेंट में आते हैं और माशाल्लाह से अपने आप को होशियार साबित करने की कोशिश किस तरह से करते हैं, ये कि यार वो भी गरीब है, वो भी कमाने आया है। अबे भाई वो अगर गरीब है तो गरीबों वाला एटीट्यूड तो रखे, उसका तो एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो कोई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। आप लोग देखते रहते होंगे किस कदर बदतमीज़ी है, बल्कि इसी वीडियो में आप इन लोगों की बदतमीज़ी मुलाहिज़ा फरमाइएगा। ये हद से ज़्यादा बदतमीज़ी और अजीब बेगैरती करते हैं इन लोग अक्सर व बेशतर। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग छोड़ देते हैं ये कि भाई मेरे ख़्याल से तमीज़ नहीं सीखी या घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। बहरहाल मैं साथ साथ अपनी बात भी करता जा रहा हूँ। ये वाले बछिया का मैंने पूछा था, ये काफ़ी हाइटेड थी और लेंथ में बड़ी अच्छी थी, काफ़ी लंबी भी थी। तो इसका मैंने पूछा था, इसका रेट इन्होंने बताया था 1,60,000 रुपये। ज़्यादातर मुझे मतलब जो अपने लिए जानवर समझ आते हैं, अपने से थोड़े से बड़े होते हैं पिछले साल के लिहाज से, तो वो जानवर 1,50,60 डिमांड हो रही होती है और आखिरी 1,30 कर रहे होते हैं। इसका मेरे ख़्याल से आखिरी 1,40 बोला था और 1,60 इन्होंने डिमांड की थी। मलीर मंडी में ये जानवर अब ये डिमांड इस हफ़्ते ये हो रही है, वरना 2 हफ़्ते पहले कदरे बेहतर थी, इससे काफ़ी डिमांड्स और काफ़ी सही रेट में मिल जाया कर रहे थे जानवर। सामने बछड़ा मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा था और बहुत हाइटेड और बहुत लंबा था, वो भी अभी दिखा दूँ। इससे मैं यही बोल रहा हूँ लाख के अंदर कर दे, लेकिन इसने नहीं किया था। अब ये देखें, इस बछड़े की ऊंचाई देखें और इस बछड़े की लंबाई देखें, मतलब पूरा कैमरे में भी आ नहीं रहा था ये। तो अब मैंने इससे रेट पूछे थे, इसने मांगे थे 2.5 लाख, जो कि मुझे सही लगे थे। ये पहले रेट मुझे सही लगे थे क्योंकि ये बछड़ा काफ़ी हाइटेड है और काफ़ी लंबा है, मतलब बेइंतहा लंबा है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं वहाँ पे मौजूद था, मुझे पता है ये कि इसकी लंबाई क्या थी, इसकी ऊंचाई क्या थी। इसका कद भी काफ़ी ऊंचा है, वो देखें अंकल खड़े हैं जो व्यापारी, उनसे भी ये ऊपर जा रही है। लंपी वाला मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि किसी को लंपी के सिम्टम्स नहीं पता तो इस तरह का लंपी होता है। उसके बाद ये है कि आगे मैंने इनसे बोला था कि भाई ये 2 लाख रुपए, चलो मैंने इनको अप्रिशिएट उसी वक्त कर दिया था, क्योंकि जो बंदा सही मांग रहा होता है मैं उसको बोल देता हूँ कि हाँ सही मांग रहा हूँ। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत इसमें कमी होनी चाहिए। गुलाबी बछड़ा खड़ा हुआ था जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा। ख़रीदारी आज बहुत ज़्यादा देखने को मिली, हद से ज़्यादा देखने को मिली। जहाँ पे नज़र दौड़ा रहा था वहाँ पे पैसे ही गिने जा रहे थे। तो ये भाई पैसे गिन रहा था तो मैंने इसको बस जाके छेड़ दिया था, भाई क्या ज़्यादा कमा लिया है या क्या कर लिया है जो मुस्तकिल पैसे गिन रहे हो तुम। लगातार हर जगह यही देखने को मिल रहा था, सौदे देखने को मिल रहे थे। इससे मैंने 2-3 बछियाओं के रेट पूछे थे। इसका मैंने पूछा था जो सामने रेड कलर की खड़ी हुई है, इसका इन्होंने बताया था 1,30,000 रुपये और फाइनल कर रहे थे 90,000, 90,000 रुपये में। बहरहाल फिर भी कम से कम 80-90 हज़ार सुनने को तो मिल रहा है। सुराबगढ़ मवेशी मंडी में जब हम जा रहे हैं, रोज़ी की वीडियो आपको मिल रही है तकरीबन, वहाँ पे तो ये मतलब सुनने को भी नहीं मिल रहा है ये कि इस किस्म का कोई रेट मौजूद है या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसका पूछा था, ये जो बराबर में वाइट कलर की खड़ी हुई है, तो इसका इन्होंने रेट किया था 1,10 बोला था या मेरे ख्याल से लाख बोला था। उसके बाद बोल रहे थे फ़ाइनल 70 में देनी है ये, जबकि मुझे समझ आ रही थी 60-65 में समझ आ रही थी। बाकी ये है कि इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है आप, क्योंकि कमर से अंदाज़ा लगा सकते काफ़ी भारी उस तरफ जा नहीं सकता था, क्योंकि जिस कदर रश्ता ना हर किस्म हर एंगल से मैं वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और नामुमकिन सा हो रहा था। तो ये है कि हर तरफ से इसलिए हर जानवर नहीं दिखा सका। बाकी ये देख सकते हैं इतनी सी जगह में इतने बड़े बड़े टाले घुसे हुए थे, कुर्बानी वाला माल भी भरपूर था। अब ये है कि मैंने जो जो वीडियो में कवर किया है वो आपको इस नीयत से किया था कि आप लोगों की रेंज में वो सारे जानवर आ जाएं। इस बछड़े का पूछा था, इसमें उन्होंने बोला था फ़ाइनल 1,20,000 में देना है। मोल क्या किए थे ये मैं भूल गया हूँ, वैसे भी इतना बहुत याद रह गया, वही बहुत है। अच्छे खासे जानवर हम लोग कवर कर रहे होते हैं। बाकी 2 वीडियो में अल्लाह का शुक्र है कि आवाज़ वो मतलब नहीं डिस्कनेक्ट हुई, मेरे ध्यान में नहीं रहा, वरना मैं हर वक्त मैं चेक कर रहा होता हूँ कि माइक कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, वो कनेक्ट है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, ऊपर से शदीद गर्मी है और गर्मी के साथ आपको पता है ह्यूमिडिटी वगैरह का भी फैक्टर होता है, तो हफ्स बहुत ज़्यादा है आजकल कराची में। ये मलीर मंडी के एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। हाँ, इस बंदे के साथ हुआ था सीन मेरा। इस बंदे के साथ क्या सीन हुआ था ये कि मैंने इससे पहले जानवर का पूछा, ये जो 2 ऊपर बैठे हुए ना बहुत तुर्रम खान अपने आप को समझ रहे थे,
इनसे मैंने जानवर का पूछा तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से 1,20,000 या 25 ऐसे करके या 30 ऐसे 1,20,30 की रेंज में इन्होंने 20 से लेके 30 तक की रेंज में तीनों पुट्टा बताया है इसका। तो मैंने कहा अबे भाई ये तो बहुत छोटे 1,30 का है, आपको साफ दिख रहा होगा, ना कलर में ना किसी चीज़ में, ना कोई अच्छा प्रिंट है, ना पंजाब के हैं। ये सिंध का घटिया सा माल है जो कि सिर्फ सूखा घास खा के बड़ा किया जाता है या तो कचरे पे छोड़ा जाता है, उससे ये बड़ा होते हैं। ये तीनों जानवर इसी तरीके के थे। तो मैंने इनसे बोला 70,000, वो मैंने कहा 70-75 हज़ार रुपये के होने चाहिए। तो भाई इस कदर इनको बुरा लगा कि कोई जिसकी इंतहा नहीं, लड़ाने को तैयार हो गए थे ये। और उसके बाद हमें सुनने को मिलती है कि आप बदतमीज़ी करते हैं। अभी आप इसकी बदतमीज़ी थोड़ी देर में देखिएगा, ये 2 से 3 बार कैमरे में हाथ मारेगा और कैमरा बंद करने के लिए बोलेगा। तो ये है कि कोई हम इनके साथ हालांकि लड़ने नहीं जा रहे, हम सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इनको क्या कहा था कि भाई ये 70-75 वाला माल है। फिर उसने बोला लाख रुपए में हमें ला के दे दो, ये कर दो वो कर दो। उसके बाद इतना कोई शदीद गुस्से में आ गया कि बोला अबे भाई कैमरा बंद कर, ये कैमरा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो कैमरे से, ये मुस्तकिल ये बातें कर रहा था। तो ये है कि हम भी कोई, मैं मतलब इतना ज़्यादा कोई बहस मुबाहिसा करता नहीं हूँ। बहस व मुबाहिसा से उसी जगह पे करता हूँ जहाँ पे मतलब करना चाहिए और जहाँ पे किसी को बताना चाहिए। देखें 2 बार इसने हाथ मारा, तीसरी बार में मैंने इसको बोला ये कि अब इस पे हाथ नहीं मारना वरना तुम्हारा हाथ फिर यहाँ पे अभी मार रहे हो, ये कि बाकी आप भी मतलब अभी कराची के अंदर मंडी में मौजूद हो, फिर हम भी देख लेंगे कि अगर खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा गर्मी चढ़ी हुई है देख लेंगे आपको। उसके बाद ये है कि उससे बहस व मुबाहिसा हुआ, फिर मैं आगे बढ़ गया तो क्या सीन हुआ था। हाँ, अभी एक मैंने ब्राउन कलर की एक छोटी सी बच्चियाँ सीधे हाथ पे मौजूद है, वो अभी मैं जैसी दिखाऊंगा, ये देखें ये राइट हैंड पे मौजूद है, ये मैंने दिखाई थी। इसका ये सीन था, इसका मांग रहा था ये 90,000 और आखिरी बोल रहा था 70,000 रुपीज़ में छोड़ूंगा, जो कि मुझे ज़्यादा लगी। ये होनी चाहिए थी 60-62 में, लेकिन फिर भी अच्छे रेट हैं, मैं कहूँगा फिर भी सुराब गुड के बनिस्बत अच्छे रेट हैं। सुराब गुड में क्योंकि इस बार हाथ नहीं रखने दे रहे जानवरों पे और बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही है सुराब गुड में। तो यह है कि सुराब गुड के लिहाज से मुझे इधर के फिर भी बेहतर रेट लगे मलीर मंडी के। अब ये दे रहा था ये 70 बोल रहा था फाइनल, और मैंने इसको बोला था भाई 52-53 में समझ आ रही है क्योंकि छोटी सी थी, असली दिख रही है लेकिन सही थी। अब ये देखें मुझे ना आज मलीर मंडी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, और मैंने कल रात को ही 1-1:30 बजे की बात है, रात को मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक मतलब पोस्ट दिखा, किसी ग्रुप में था एक काव मंडी वगैरह के, तो उसमें ये सीन था ये कि वो बोल रहा था मैंने पिछले मंगल को जानवर ख़रीदा था मलीर मंडी से, और फिर सीन ये हुआ ये कि वो 3 दिन के बाद उसमें इस कदर लंपी भर गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर वो वापस लेकर गया तो जाहिर सी बात है इन लोगों को वापस तो करना नहीं होता, जिस कदर ये मतलब घटिया लोग होते हैं ये लोग। बस किसी तरीके से इन लोगों को चूना किसी को लगाना है, किसी को बेवकूफ़ बनाना है, और इस पर इन लोगों को कोई नदामत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं अल्लाह का। तो ये इस किस्म के लोग होते हैं, सीधी बात है, इसमें मैं कोई ये जानबूझ के इनकी बुराई नहीं कर रहा। इस वाले जानवर में मैंने बहुत देर वीडियो बनाई लेकिन मुझे इसका रेट नहीं पता चला। ये देखें इस पर भी मुझे हल्के हल्के नोड्यूल्स निकले हुए दिख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, ये देखें। तो आज मैं यही कह रहा था कि आज मुझे बेइंतहा लंपी के लगा, ये कि बेइंतहा लंपी मौजूद है मलीर मंडी में, हद से ज़्यादा। और जानवर इतना क्लोज़ होते हैं एक दूसरे के, ज़ाहिर सी बात है जगह ही नहीं है, इतना क्लोज़ होते हैं कि वो किसी भी तरीके से अगर कॉन्टेजियस है मतलब कम्युनिकेबल है, एक दूसरे को लग सकता है तो वो लग जाएगा। वैसे तो मैंने सुना है कि अगर किसी अफेक्टेड एनिमल को जो मतलब अफेक्ट कर चुका है जिस पे लंपी, उस पे अगर इंसेक्ट बाइट या मॉस्किटो बाइट मतलब मच्छर काटे या कोई इंसेक्ट वगैरह उसको काटे और उसके बाद वो इंसेक्ट जाके वो नॉर्मल वाले को जो बिल्कुल सही जानवर है उसको काट ले तो उससे लगता है। लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात है इतने करीब है, यहाँ पे मच्छर वच्छर हर किस्म का कीड़ा मकोड़े सब मौजूद होते होंगे जिसकी वजह से ये हो सकता होगा। फिर मैंने ये सफ़ेद वाले जानवर का रेट पूछा, इसका रेट था 1,60,000 रुपये चचा ने बताए थे। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा भाई लाख के करीब हो तुम लोग। वो वाला माल जो पिछले साल 80, 85, 90 का था, बस 85 का ही था, बल्कि वो माल इन लोग जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोई घटिया आदमी होता है तो वो 180 बोलता है, वरना अगर थोड़ा सा अगर नॉर्मल बंदा है तो वो 160 वगैरह बोलता है। अब पिछले साल का माल मतलब डबल मांगे जा रहे हैं। इस वाले जानवर के पूछे इन्होंने मांगे 1,25,000 रुपये।
तो 1,25,000 रुपये मांगे। तो उसके बाद ये सीन हुआ ये कि ये जानवर मैंने लगाए उसको 70 शायद लगाए थे, क्योंकि इतना भारी नहीं है ये कोई, तो 70 लगाए थे। अब बात ये हुई है कि 70 में सुनते ही वो भाग गया। अब किसी को पीछे से पकड़ तो नहीं सकता, अब 70 सुन के भाग गया, तो जैसे 70 हमने कमाए नहीं है, हमने कोई चुराए हैं, जैसे जितना आसान है जितना वो सुन के ऐसे भागा जैसे कोई मैंने 70 रुपये लगा दिए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इन लोगों का एटीट्यूड बर्दाश्त इसलिए ही करना पड़ता है क्योंकि शौक़ है और शौक़ को पूरा करना है और शौक़ को दिखाना है। ये 3 चीज़ें हैं, इसलिए इन जैसे लोगों को मुंह देना पड़ रहा, वरना अल्लाह ना करे कोई सामना करवाए भाई इन लोगों से, और ना आप लोगों को अल्लाह करे फालतू में इन लोगों से कोई सामना हो। इस जानवर के अच्छे रेट मांगे थे, काफ़ी मुनासिब मांगे थे, लेकिन कम नहीं कर रहा था फिर फ़ायदा। इसके मांगे थे, है ये भारी, क्योंकि आप लोगों का अंदाज़ा हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है भारी। ये है 120 इसकी डिमांड की गई थी। डिमांड के लिहाज से तो 120 मुझे मुनासिब लगा था। इसने अभी कुछ पहना हुआ भी नहीं है, वरना खूबसूरत लगे, लाल है प्योर। तो बात ये है कि ये अगर 70, 75, 80 तक का भी दे दे तो सही था। मैंने 80 लगाए थे, मुझे पक्का याद है, लेकिन इसने बोला नहीं भाई 120 जो बोल रहा हूँ वो फ़ाइनल है। तो अब डिमांड के लिहाज से मुझे सही लगा था, लेकिन अब फ़ाइनल उसने बोल दिया तो ज़ाहिर सी बात है बेकार है फिर मेरी नज़र में। अब इससे यही है ये कि सामने एक बंदा खड़ा हुआ, वो भी ग्राहक है, तो उसकी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग सुनाई थी जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी रिकॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ था, ये चाचा बीच में वापस कूदे थे ये कि नहीं भाई तेरे का नहीं है। फिर ये वही उन्होंने रोना गाना शुरू किया था ये कि यहाँ का किराया देते, ये देते, 5,000 एक जानवर पे आया, ये 10,000 उस पर हो गया, 15,000 उस पर हो गया, हज़ारों रुपए गिनवा दिए इन्होंने कि एक जानवर में बता दी कितने रुपए आ गए। तो मतलब इनके खर्च हो गए आ गए, तो वो सब इसी से निकलवाना है, आप लोगों से ही निकलवाना है। सही है भाई। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जहाँ पे टेंट लगा हुआ है, ये माल मुस्तकिल तौर पे मलिर मंडी में मौजूद है, जो कि काफ़ी सारा और सारा कुर्बानी वाला है। तो जो लोग नॉर्मल दिनों में मलिर मंडी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। ये मैं कोई तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी आपका कमेंट यही आएगा कि मलिर मंडी खुली हुई होती है नॉर्मल दिनों में या नहीं। जब मैंने एक चीज़ एक वीडियो में 3 बार बता दी तो फिर यह सवाल वैसे आना नहीं चाहिए। अब ये भाई जो खड़े में इन्होंने 2 जानवर ख़रीदे थे, एक ये बछिया ख़रीदी थी और एक वो बछड़ा। अब ये बछिया या गाय का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक फ़ीमेल काऊ ख़रीदी थी और एक वो मेल काऊ ख़रीदी थी, जिसमें ये बछिया जो है ये तकरीबन इन्होंने ख़रीदी थी, जहाँ तक मुझे याद है, हाँ पक्का याद आ गया। बछिया का बता रहे थे 1 लाख रुपए और बछड़े का बता रहे थे ये 85 या 90 बता रहे थे। जबकि मुझे बछिया तो फिर भी भरी भी लगी, लेकिन बछड़ा मुझे काफ़ी कम लगा। तो भाई अब मैं इस जानवर के बाद दिखाने के बाद बाहर निकल गया था। अब बाहर मैंने कुछ ख़रीदारी दिखाने की कोशिश की। ये बछड़ा एक भाई ने ख़रीदा था जो कि काफ़ी चुस्त एक्टिव था, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ये उछल कूद करने वाला था। ये बड़ी टाइट करके रस्सी इसीलिए बांधी हुई थी, वरना ये लोगों के अंदर घुस रहा था। वो बछड़ा जो आपको दिखाया था वो तकरीबन 80,000 रुपये का था, वो जो अभी लास्ट में दिखाया है वो जो छोटा सा था। और ये वाला बछड़ा जो है ये था तकरीबन 1,60,000 रुपये की ख़रीदारी इन्होंने की थी, जो कि काफ़ी भारी है और वज़नदार बछड़ा है ये। और इसका कोहान मुझे बड़ा खूबसूरत लगा था, तो इन्होंने कहा था मेरे बच्चों की भी तस्वीर दिखा दो। इनकी एक बेटी भी आई हुई है छोटी सी, तो ये लेकर जा रहे थे बल्दिया टाउन में, माल लेकर जा रहे थे। बोलने हाँ आप लोगों की फरमाइश आती है यूसुफ गोट और इस्माइल गोट, पता नहीं मुख्तलिफ मंडियों की, तो ये बोलने हैं मैं तो बल्दिया में रहता हूँ तो वहाँ पे यूसुफ गोट की मंडी लगती है। ये भाई बोल रहे थे जिनकी काली दाढ़ी है जो अभी बोल रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं वहाँ पे यूसुफ गोट में मैं रोज़ तकरीबन गया हूँ, 2-3 दिन लगातार गया हूँ, मुझे किसी सूरत जानवर कोई मिला ही नहीं। और मलिर मंडी में मैं पहली बार आया हूँ, मतलब इस कदर महंगा था कि वहाँ पे सौदा नहीं बना। अब मलिर मंडी बोलने में पहली बार आया हूँ और सिर्फ 2 घंटे हुए मैं आए हुए, और मेरा यहाँ पे सौदा बन गया 1,60,000 रुपये में। और ये बछड़ा मुझे काफ़ी वज़न के लिहाज से माशाल्लाह भारी, और कलर भी अच्छा है, मतलब प्योर। अगर लाल हो और मतलब पक्का लाल कलर हो ना, जो डार्क रेड होता है मतलब ब्राउनिश, तो वो अगर पूरे जानवर पे एक सा चढ़ा हुआ हो तो वो अच्छा लगता है। अब ये हुआ था, क्या सीन हुआ था, ये बछिया चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये बछिया इन्होंने ख़रीदी थी। हाँ ये बछिया नहीं है, ये गाय है, और एक और अभी पीछे से गाय आएगी। तो ये 2 गायें इन्होंने ख़रीदी थी, एक 70 में ख़रीदी थी, मतलब 170 नहीं, एक गाय 70,000 रुपये में ख़रीदी थी, और दूसरी वाली जो आ रही है ये इधर खड़ी हुई है, ये भी 70 में ख़रीदी थी। लेकिन बात ये है, ये आपको बहुत कम रेट लग रहे होंगे,
मुझे भी बहुत कम लगे, लेकिन ये कम नहीं है, ये गांव में इसकी कीमत बेइंतहा कम होती है, क्योंकि इसकी वजह ये है वो 4 दांत है और ये वाली तो सींगे वाली ये 6 दांत है। अब इसमें सीन ये होता है कि इसका गोश्त लोग समझते हैं, गायों के जिक्र कर रहा हूँ, कि गोश्त समझते इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी गाय हैं, बछिया नहीं है। ये पाडा एक भाई ने ख़रीदा था, ये गंजे से अंकल आएंगे अभी, मतलब तो ये रहे सामने खड़े में ब्लैक टी शर्ट में, तो इन्होंने ख़रीदा था, काफ़ी खुश भी हो रहे थे वीडियो बनाने से। तो ये मतलब भारी था और भरा हुआ था, तकरीबन 4 मन क्रॉस थे। बहुत देर से मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो चढ़ नहीं रहा था। तो ये बछड़ा हुआ था, ये 1 लाख सॉरी बछड़ा बोल रहा हूँ, ये पाडा मतलब भैंस ये हुआ था तकरीबन लाख रुपए में इन्होंने ख़रीदा था, लाख 10 शायद बोले थे। तो ये बहुत खुश हो रहे थे, वीडियो बनाने से भी इन्होंने चैनल का नाम पूछा था, वो मैंने इनको बता दिया था। अब आपको मैंने पाडे का रेट इसलिए बता दिया है कि बास लोग, भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कुर्बानी में पाडा, अब ये भी नॉर्मली बंदे हैं ना, लेकिन लेके जा रहे हैं ये, तो बहुत सारे लोग ये भैंस वगैरह भी कंसिडर करते हैं कुर्बानी के लिए। अब ये क्या हुआ था, ये वाला जानवर अभी छीना, ये चैनल का नाम पूछे थे मुझसे, तो मैंने इनको दोबारा बता दिया। ये इनका बेटा था, तो ये बोल रहे थे ये बहुत शौक़ से देखते हैं वीडियोस। अब ये हुआ था ये कि ये जानवर का अभी ये जो सामने से लड़के गए ना, वो ब्लू टी शर्ट रेड शर्ट में, वो 1 लाख रुपए लगा के गए, तो वो थोड़ा सा ही आगे बढ़े, इन्होंने वापस बुला लिया, ये कि आ जाओ ले लो चलो 1 लाख रुपए में ये जानवर, क्योंकि वो पहले मान नहीं रहा था ये व्यापारी। जैसे ही वो निकले तो वो अक्सर यही होता है ना, ये कि लोग जाते हैं और बुलाते हैं। फिर जब इन्होंने बुलवाया और अपने एक बंदे को नहीं भेजा, बल्कि ये रस्सी अपने एक बंदे को पकड़ाई और ख़ुद जाके बुलाने के लिए भी गए। तो 1-2 मिनट के बाद अभी इसको बंदे को पकड़ा देंगे, पर्पल शलवार कमीज़ वाले को, और ख़ुद जाके बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद वो ग्राहक मुड़ के नहीं आएगा। खैर अक्सर व पेशतर ये भी होता है ये कि लोग जो हैं वो मतलब अपना रेट लगा देते हैं और उनको ख़रीदारी के लिए समझ नहीं आता, जब बुलाया जाता है तो वो ख़रीदते नहीं है। लेकिन ये है कि ये बछड़ा, ये देखें, ये इसको पकड़ाया और वो जा रहा है बुलाने के लिए। तो अब ये जानवर जो है मुझे काफ़ी पसंद आया था और काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन मतलब कलर वाइज और प्रिंट वाइज, लेकिन ये इतना भारी नहीं है यार, ये कि 1 लाख रुपए इसके लिए दे दिए जाए मेरी नज़र में। आपको याद होगा, जिसको मतलब पुराने सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं मेरे जो पिछले सालों से देख रहे हैं, तो मेरा पिछला बछड़ा वैसे ही था। ये मैंने तो एक और पार्ट में भी ये बछिया दिखाई है। ये एक वाहिद बंदा था जिसने डिमांड जो है 65,000 रुपये इसकी की थी, लेकिन बोल रहा था कम नहीं करूँगा। मैंने बोला था ये कि बिल्कुल आखिरी अगर कोई दे तो कहाँ दोगे, मैंने 52,000 रुपये लगाए थे, तो उन्होंने बोला था 62 में फ़ाइनल दे दूँगा, 62,000 रुपये में। अब ये बछड़ा दिखाया था, ये बछड़े का सीन ऐसा था ये कि ये एक बिकने के लिए नहीं था, ये मैं बहुत देर खड़ा रहा ये समझ के कि बिक गया ये, ताकि मैं किसी से पूछूं कि कितने में बिका, लेकिन ये बिकने के लिए नहीं था, ये बेचने के लिए लाए थे, बल्कि ये ख़ुद व्यापारी थे, तो ये अभी उतार रहे थे जानवर। इस जानवर का मैंने पूछा था तो ये बोल रहे थे 140 में ख़रीदा है। अब इस बार मुझे मलिर मंडी की ख़रीदारी पिछले हफ़्तों से काफ़ी महंगी लगी, क्योंकि माल जो है कम है और गाहक हद से ज़्यादा है। एक जानवर में मतलब अभी 19 दिन या 18 दिन बाकी है, एक जानवर में 4 गाहक खड़े हुए, तो ये बहुत ज़्यादा लोग खड़े हुए थे। तो ये है कि महंगा माल हो गया। ये वाला जानवर ख़रीदा था 1.5 लाख रुपए का, जो कि काफ़ी भारी है, लेकिन ये है कि ख़रीदारी मतलब मुझे ज़्यादातर यही देखने को मिली है, 1 लाख 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह की देखने को मिली है। तो ये आप लोग बताइएगा कि जानवर किस किस्म के लग रहे हैं, आपको सही रेट लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने तो कोशिश ये की थी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदारी भी दिखा सकूं, तो ये है कि जितनी हो सकी वो दिखा दी। अब जितनी नहीं हो सकी थी तो वो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक बाबा खड़े हुए थे बिल्कुल मलिर मंडी के गेट के बाहर, जो रोड वाला गेट है, उनसे पूछा 1,60,000 रुपये बोले। मैं मतलब उन्होंने डिमांड की। जब मैंने 80,000 रुपीज़ लगाए तो ऐसा कोई नाराज़ हुए कि मेरी तरफ उन्होंने देखना भी गवारा नहीं समझा। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही तो, और माजरत ये कि आपको वॉइस ओवर करके बताना पड़ रहा है। बहरहाल इसमें तमाम बातें सच बताई हैं और जो याद थी, क्योंकि फ़ौरन आती मैंने वॉइस ओवर कर दिए। बाकी आप लोगों का काम ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह मिन खैर, अल्लाह हाफ़िज़।